आदरणीय मुक्ति पथ के पथिकों, आज हम नींद न आने के विषय में चर्चा करते हैं। तो महाराजा धृतराष्ट्र और विदुर जी का एक प्रसंग विदुर नीति में आता है। उसमें धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे को कई दिनों से नींद नहीं आ रही। तो महात्मा विदुर कहते हैं कि हे राजन, किसी का कोई बलवान से विरोध हो जाए और स्वयं निर्बल हो तो उसको नींद नहीं आती। और दूसरा, जिसका सब कुछ हरण कर लिया जाए तो उसको नींद नहीं आती। तीसरा, कामी को। और चौथा, चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। तो इस प्रकार से 4 तरह के कारण बताए गए। तो उसमें पहला है कि किसी का बलवान से किसी बात पर विरोध हो जाए तो निर्बल को ये चाहिए कि अगर वो धर्म पर है तो धर्म पर ही अडिग रहना चाहिए और अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि कर्तव्य कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कर्तव्य कर्म करने से किसी को किसी प्रकार की कभी हानि नहीं होती। तो उसके अनुसार कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, और चिंता नहीं होगी तो नींद भी आ जाएगी। अब दूसरी बात कि जिसका हरण कर लिया गया सब कुछ, तो अगर किसी का कोई धन आदि किसी कारण वश प्रारब्धवश हरण हो गया तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुनः उत्थान के लिए प्रयास करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और प्रेरणा हमें लेनी चाहिए पक्षियों से। आंधी आती है, पक्षियों के घर उजड़ जाते हैं, घोंसले उजड़ जाते हैं, आंधी समाप्त हो गई, नए दिन से वो उसको सेट करने में दोबारा लग जाते हैं। तो उनको देखते हुए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और जैसा हमारा प्रारब्ध था, जैसा हमारा भाग्य था और जैसे हमारे कर्म थे वैसा हमारे साथ हो गया, परंतु हमें दोबारा कर्तव्य कर्म और दोबारा मेहनत करना चाहिए। तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है कि चिंता करें। अब तीसरे तरह के बारे में महात्मा विदुर जी ने कहा, कामी को। अब ये विषय काफ़ी कठिन है और कामना को भगवान की तरफ लगाना थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपनी कामना को ही व्यवस्थित करना पड़ेगा। कामना जो इंद्रियों से सुख लेने की है, दुनिया से सुख लेने की है, उधर से हटा करके और परमात्मा भक्ति में लगाना चाहिए और परमात्मा में लगाना चाहिए। इसके लिए इसका जो उपाय है वो ये है कि हमें सद्ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना चाहिए और वेद उपनिषद आदि सुनने सुनाने चाहिए और सत्संग में जाना चाहिए और संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। और जो सबसे सरल उपाय स्वयं जो कर सकते हैं, तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए थे वो या तो स्वयं पढ़ें या किसी से सुन लें। तो वो काम करने से हम ज्ञानवान हो जाते हैं और ज्ञान होने पर जो हमारी कामना है वो पवित्र हो जाती है, फिर हमें काम नहीं सताएगा। और अब रहा चौथी तरह का विषय कि चोर को भी रात को जागने का रोग लग जाता है। तो जब हम सत्संग में जाएंगे, संत महात्माओं के संपर्क में रहेंगे, तो संपर्क अपना प्रभाव डालता है।
अच्छे व्यक्तियों की संगत करेंगे तो हम अच्छे कर्मों में लग जाएंगे और चोरी आदि का कर्म है जो त्याग देंगे। तो कुल मिलाकर के जब ये नींद नहीं आने वाला रोग हो जाए, यानी ये मानसिक रोग है, तो हमें संत महात्माओं की सत्संग, संत महात्माओं के पास जाना, सदग्रंथों को पढ़ना और सरलतम उपाय है कि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अध्यापन करना। इससे ये रोग दूर होता है। और जो ये उपाय ना करके हम मेडिसिन लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, तो वो प्रायकर 75% नशीली दवाएं होती है, सिर्फ नींद ही देती है और इसका स्थायी उपाय नहीं होता, और वो अंग्रेजी दवाएं अन्य इफेक्ट डाल देती है। जबकि हम इस तरह से इसका सरलतम उपाय कर सकते हैं और चिंता मुक्त हो सकते हैं और हमारे धन की बचत हो जाती है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है।